स्कूल में हैं और स्कूल में जो छात्र हैं पढ़ने वाले भी छात्र हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि सारण मोटर्स में बच्चों को एक जो सामाजिक ज्ञान होता है उसे भी दिया जाता है। और तमाम जो बच्चे हैं, आपको दिखाएं, ये भी 2 बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पढ़ते हैं। और सभी लोगों का भी एक जो जिज्ञासा, जो क्वेश्चन रहता है जो समाज से जुड़ा हुआ है। और क्वेश्चन यही था कि मान लीजिए कि अगर आप जैसे ये 2 लड़के हैं, हम दोनों को 100 रुपया देते हैं। 100 रुपया देने के बाद इन दोनों बच्चों को हमने बोला कि उस पैसे को दोनों आदमी में बांटना है। पैसा को अब 100 रुपये को 2 आदमी में बांटना है। एक आदमी को 1 रुपया बेसी देना है और एक दूसरे को 1 रुपया कम देना है। पैसा 100 रुपये को आप जैसे भी बांट लो, जैसे भी उसको खंडित करो, तोड़ो मरोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन बांटना है। इसमें 1 रुपया इनको बेसी देना है, इनको 1 रुपया कम देना है, 100 रुपया ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों बच्चे जो हैं वो आंसर भी दिए हैं और वो आंसर बहुत ही खास है। आपको हम सुनाते हैं। सर, कितना आप बताए थे? एक आदमी को और दूसरे आदमी को आप क्या बताए थे सर? 51 रुपये 49 रुपये इनको देंगे। 49 रुपये एक आदमी इनको देंगे और 51 रुपया आप लेंगे। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, 100 रुपये आपको दिए थे, 100 रुपये में दोनों आदमी को बांटना था। बांटने के दौरान 1 रुपया ही आपको बेसी लेना था और 1 रुपये इनको कम देना था। तो आपने इनको कितना दिया? 49 रुपये इनको देंगे। 49 के बाद क्या होता है सर? 49 के बाद क्या होता है? 50 और 50 के बाद क्या होता है? 51। तो आपने 2 रुपये इनको बेसी क्यों दिया? 2 रुपये कैसे दिए? कैसे नहीं हुआ? 49 के बाद क्या होता है? 50 होता है। 50 के बाद क्या होता है? 51। तो हम तो 1 रुपया बोले थे ना, आप तो इनको 2 रुपये दे दिए। वो कैसे सर? अब देखिए, अगर इनका 49 है तो आपको 50 लेना चाहिए, तब ना 1 रुपया बेसी होगा। अब तो 51 ले लिए हैं। हम तो 1 रुपया ही बेसी देने के लिए बोले थे। अब इस बेचारे से आप इतना बड़ा चीटिंग किए, 2 रुपया आप बेसी ले लिए। आपको तो हमने बोला था कि 1 रुपया लीजिए। अब सोचिए इस चीज़ को, हमने 100 रुपया दिया डिवाइड करके और हमने बोला आप 1 रुपया लीजिए, इन्हें 1 रुपया कम दीजिए। लेकिन आप जो लिए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको 49 दिए हो तो आपको 50 लेना चाहिए ना। आपने तो 51 ले ली, तो 2 रुपया बेसी हुआ, तो 1 रुपया कहाँ जाएगा सर? आपने मांगा नहीं इनसे 1 रुपया और आप भी राजी हो गए इनसे। अब बताइए कि क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? पढ़ाई सभी लोग करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ होता क्या है आपको दिखाएं। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई सब कोई करता है। पढ़ाई में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उस क्वेश्चन को समझना चाहिए। आंसर आप उसी सिलेबस में पढ़े हैं, उस पूरे पाठ को पढ़े हैं, पूरे वाक्य को पढ़े हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन को समझिएगा तो आंसर उसी में रहता है। आप लोग क्लास मैट्रिक में बैठे होंगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए। आपको क्वेश्चन मिला तो धड़ाधड़ लिखना नहीं स्टार्ट कीजिए, उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है उसमें आंसर लिखा रहता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है तो उसी आंसर से ताल्लुक़ रखता है ना, जो क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखते हैं। तो हमने पूछा था कि 100 रुपया है, हमने क्वेश्चन किया था कि 100 रुपया है, उसको तोड़े मरोड़े काटे चाहे जैसे करें, खुदरा बांटे, ये बांटे, चाहे जैसे भी बांटे, लेकिन 1 रुपया ही बेसी देना था। बात यही था ना। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि तोड़िए मरोड़िए खुदरा बांटिए। तो खुदरा क्यों नहीं बांटे, आप कॉइन बांट दिए। आपको खुदरा बांटना चाहिए ना, आपने कॉइन बांटा, 1 रुपया निकाल कर दे दिया। बट इसका सवाल का आंसर ये होता है कि अगर आपके पास 50 और इनके पास 50 है तो सिर्फ आप 50 पैसा अगर इनको दे देते हैं तो आपका होगा 50 रुपये 50 पैसा होगा और इनका होगा 49 रुपये 50 पैसा। तो 1 रुपया बेसी होता है ना, तो आपका गलत था ना। इसलिए गलत था कि आपने क्वेश्चन को सुना नहीं। आप ये नहीं है कि पढ़ने में कमज़ोर हैं, बिल्कुल पढ़ने में अच्छे हैं, दिमाग तेज है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को सुने नहीं। इसका फल है कि आप आंसर गलत दिए। तो इससे यही निकलता है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस क्वेश्चन को समझें तब जाकर लिखें, तो आप ज़िंदगी में नंबर 1 बने रहिएगा। बात सही है ना? चलिए भाई, आप लोग ताली मार दीजिए दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ही ये लोग, एक क्वेश्चन था, अहम था, ये लोग आंसर भी दिए, लेकिन थोड़ा अगर सोच समझ कर देते तो शायद वो और भी बेहतर होता ना। तो सारण मोटर्स में आए, आप लोगों का एक टेस्ट ले लिए। आप लोग ये नहीं माने कि हम टेस्ट क्यों लिए, बुरा नहीं माने। आप लोग पढ़ने वाले यंग जनरेशन है, आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ी रहती, समझी रहती, तो ये आंसर भी सही आता। धन्यवाद। क्या नाम है आपका बेटा और आपका? चलिए, धन्यवाद आप दोनों का।